बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। 9 मई में मुलविस 20 मुल्ज़िमान को सज़ा सुना दी गई और इन सज़ाओं की तौसीक जो है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने भी कर दी है। मैं अपनी इस खबर को शेयर करूंगा और इसके अलावा बात करूंगा हाई कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज मोहसिन अख्तर कयानी के खिलाफ जो है तीसरा रेफरेंस दायर कर दिया गया है। और मोहसिन अख्तर कयानी के खिलाफ तीसरा रेफरेंस जो दायर किया गया है वो रेफरेंस ये दायर किया गया है कि उन्होंने अपने साथी जजों को जो है इस्तेमाल किया है फ़ौज के खिलाफ, और एक उन्होंने एक मशवरा दिया है अपने साथी जजेस को कि वो जो है एक रेफरेंस बुलाएँ, एक इजलास बुलाएँ और उसमें इस बात को यकीनी बनाएँ कि इदारों के अंदर या अदलिया के अंदर जो पाक फ़ौज की जो मदाखलत है उसको जो है काउंटर किया जाए। और उनके जो एक 6 जस्टिस साहिबान ने जो ख़त लिखा है उसको भी उससे जो है अटैच कर कर जो है पाक फ़ौज के खिलाफ जो है एक मुहिम चलाई जाए। अब इनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर कर दिया गया है और यही जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब हैं, जिनके खिलाफ आपको पता है पहले भी 2 रेफरेंस दायर हो चुके हैं। लेकिन अब सबको पता है ना कि इससे पहले माज़ी में अभी जो फ़ैसले आए हैं पिछले दौर में, तो उसको देखते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने अब ये सब अमल किया होगा। ना सिर्फ़ ये किया बल्कि इनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया है उसमें ये भी बताया गया है कि इन्होंने जो है साथी जजेस का जो है कंधा इस्तेमाल किया है और उनके कंधे को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने पाक फ़ौज के पर दोबारा से एक हमला किया है और 2 इदारों को आमने-सामने लाने की जो है इन्होंने कोशिश की है। और इसके लिए इन्होंने सोशल मीडिया का जो है भरपूर सहारा लिया है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा सोशल मीडिया कितना फ़ास्ट है और यहाँ कोई बात होती ही नहीं है और राई के दाने को पहाड़ किस तरह से बनाते हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, आपको पता है। अब मोहसिन अख्तर कयानी के खिलाफ जो एक और रेफरेंस दायर हो गया है। यकीनन ये वो रेफरेंस है जो, क्योंकि आपको पता है ना जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब जो है किसके मंजूर नज़र हैं और किसके चाहने वाले हैं और किसको सपोर्ट करते हैं, सबको पता है। और ये सारी ट्रोलिंग जो है हमारे इदारों के खिलाफ, पाक फ़ौज के खिलाफ जो की जा रही है, सबको पता है किसको खुश करने के लिए की जा रही है। और अगर हम बात करें कि जुडिशल कमीशन वाले मामलात जो हैं इससे पहले जो हुए हैं कि हाज़िर सर्विस जज और खुद से जो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं उनकी मराहतें या दीगर जो चीज़ें होती हैं उसको ख़त्म करने के लिए, तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए जो है अब आपको पता है हर दफ़ा एक नया प्रोपेगेंडा किया जाता है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा तो किया जाता है, लेकिन इससे आप ये देखें हमारा मुल्क माशी तौर पे कितना डिस्टर्ब हो सकता है। आपको पता है वैसे ही सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार तो है और मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार भी है। एक तरफ अगर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं अगर वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने जा रहे हैं और उनकी तरफ से बड़े-बड़े ऐलानात किए जाते हैं कि हम पाकिस्तान में जो है सरमायाकारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसी तरह के लोग आकर जो है सामने आते हैं और आकर वो जो है ऐसा तासुर देने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो ममालिक आके जो है सरमायाकारी ना करें, पाकिस्तान एक महफूज़ मुल्क नहीं है और या महफूज़ हाथों में नहीं है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान का जो दिफ़ाई निज़ाम है, जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज़ हाथों में है। लेकिन जो ऐसे लोग जो मुल्क दुश्मन होने का सबूत देते हैं तो इनके खिलाफ अब एक रेफरेंस दायर कर दिया गया है। बहरहाल इनके खिलाफ जो है फ़ौजी और सॉरी इनके खिलाफ जो है अदालतों में अब जो है केसेस चलेंगे और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को जो अब जो मैं समझता हूँ कि जो ऐसे लोगों को ख़ास तौर पे सज़ा देना चाहिए। क्योंकि देखिए एक आपने एक क्राइम किया, जुर्म किया, एक दूसरे दीगर करप्शन की, वो एक अलग केस है। लेकिन जो मुल्क के खिलाफ जो लोग साजिश करें, जो जो मुल्क के खिलाफ जो लोग खड़े हों या मुल्क के खिलाफ जो बगावत करें या पाक फ़ौज के खिलाफ जो बगावत करें, कम से कम उन लोगों को मेरी नज़र में तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो आता हूँ मैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। 9 मई के 20 मुल्ज़िमान को अब जो है बाकायदा 1-1 साल की जो है सज़ा सुना दी गई है। आपको पता है कि इससे पहले जब ये 9 मई का वाक़या हुआ था तो फ़ौजी अदालतों में केसेस चल रहे थे और उसके बाद जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको जो है फ़ौजी अदालतों को जो है मुअत्तल कर दिया था और फ़ौजी अदालतों को कार्रवाई से रोक दिया था। लेकिन बहरहाल उसके बाद जो है आपको पता है दरख़्वास्तें दायर की गईं और उसमें जो है अभी उसकी समाअतें हो रही हैं। आपको पता है कि बहुत से लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि पिछले जो चीफ जस्टिस साहब थे वो जो है फ़ौजी अदालतों को जो है मुअत्तल कर गए थे। उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतें जो है किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। बहरहाल उस पर जो है दरख़्वास्तें दायर की गईं, उस पे जो पटिशनें दायर की गईं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पहला फ़ैसला आ गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ौजी अदालतों को मशरूत काम करने की इजाज़त दी। उन्होंने कम सज़ाएँ जिनको दी गई हैं, कम से कम उनको जो है आप जो है रिलीज़ करें या उनको सज़ाएँ सुनाएँ। और जब ये फ़ैसला आया तो उसके बाद जो आपको पता है कि एक मुल्ज़िम को पहले जो है बरी किया गया था। अब 20 मुल्ज़िमान हैं जिनको जो है 1-1 साल की सज़ाएँ सुनाई गई थी। जिनमें से अगर मैं बात करूँ, जिनमें से 10 का 8 का ताल्लुक जो है पिंडी से था, 3 का ताल्लुक लाहौर से था, 5 का गुजरांवाला से था,
3 का केपी के दीर से था, इसके अलावा एक का जो है मर्दान से ताल्लुक़ था। अब इन तमाम लोगों को 1-1 साल की जो है सज़ाएँ सुनाई गई थी। अगर इसमें हम बात करें दीर से ताल्लुक़ रखने वाले एजाज़ उल हक और मर्दान के शाहज़ेब, अगर इनकी हम बात करें तो इनकी सज़ाएँ तकरीबन 9 महीने 29 दिन और एक की 9 महीने 23 दिन की सज़ा पूरी हो गई थी। जबकि बाकी जो मुल्ज़िमान हैं उनकी भी तकरीबन 10 से 11 माह की सज़ा जो है मुकम्मल हो चुकी थी, क्योंकि ज़ाहिर से ट्रायल हुआ और ये काफ़ी अरसे से आपको पता है कैद में 9 मई के वाक़या जो हुआ था, और इनके खिलाफ जो है जलाओ, घिराव और इमलाक को नुकसान पहुँचाना, और इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो वीडियोज़ जो इन्होंने वायरल की थी, इन पर ये इल्ज़ामात थे। अब इनको जब 1 साल की सज़ा सुना दी गई, और क्योंकि मैंने बताया तो इनकी सज़ा का एक बड़ा अरसा जो है पूरा हो चुका है, तो उसपे जो है उसकी सज़ाओं की जो तौसीक़ है वो आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब ने की। ना सिर्फ़ तौसीक़ की, बल्कि आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब ने इनकी बाकी जो सज़ा बची है 1.5-2 महीने की, उसको मुअत्तल करते हुए जो है इन्होंने इन तमाम लोगों को जो रिहा करने का हुक्म दिया। क्योंकि एक अच्छा फ़ैसला आर्मी चीफ़ का, उन्होंने कहा कि अब ज़ाहिर-सी बात है ईद है, तो उन्होंने ईद से पहले इन सबको रिहा करने का जो है उन्होंने कह दिया, और उन्होंने कहा कि बाकी सज़ा इनकी माफ़ की जाती है, ताकि ये लोग अपने घर जाएँ और अपने घर में जाके जो है अपने बीवी-बच्चों के साथ ईद करें। ना सिर्फ़ इनकी सज़ाएँ माफ़ की गई हैं, बल्कि इनसे इनसे जो है इनकी जानिब से यकीन दहानी भी करवाई गई है कि आइंदा वो किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना वो पाक फ़ौज के खिलाफ बात करेंगे, ना इदारों के खिलाफ खड़े होंगे, ना किसी ऐसी सियासी जमात का हिस्सा बनेंगे कि जहाँ इस तरह का इंतशार फैलाया जाता है और जो इदारों के खिलाफ खड़े होते हैं। बहरहाल आसिम मुनीर साहब का एक अच्छा फ़ैसला है, और उन्होंने इन लोगों की जो है सज़ाएँ माफ़ करके एक अच्छा काम किया है, कि ताकि ये जो लोग हैं, 20 लोग हैं, ये लोग जाएँ अपने घर और अपने बीवी-बच्चों के साथ जो है ईद करें। लेकिन असल फ़ैसले और असल मामला तो अभी बाकी है, और जो सज़ाएँ सुनाई दी जानी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अभी सिर्फ़ जो कम सज़ाओं वालों के खिलाफ जो है फ़ौजी अदालतों को काम करने की इजाज़त दी है, लेकिन अभी बड़ी जिनको सज़ाएँ मिलनी है, जिसमें बड़े-बड़े अहम किरदार और अहम मुल्ज़िमान हैं, उनकी सज़ाएँ अभी बाकी हैं। देखें ईद के बाद क्या फ़ैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब समाअत होती है, तो इसके बाद लगता यही है कि अगर ये जो मामला चल रहा है, जो नूरा कुश्ती चल रही है ना इदारों के दरमियान, और एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट भी है और एक तरफ इमरान खान साहब सामने बिल्कुल मद्दे-मुक़ाबिल खड़े हैं। अगर ये बाज़ नहीं आते, तो मुझे नहीं लगता कि इनको रिलीफ़ नहीं मिलेगा, और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो मुल्ज़िमान हैं, जो मेन मुल्ज़िमान हैं, उनको जो है बड़ी सज़ाएँ सुनाई जा सकती हैं। ये आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।